हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात करने वाले निफ्टी में भारी गिरावट हुई है। तो गिरावट का कोई एक कारण नहीं है, दो कारण नहीं, तीन कारण है। गिरावट के आज कई कारण है। जैसा कि कमजोरी तो बाजार में पहले भी देखी जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट का अंदाजा किसी को नहीं था। तो आज एनालाइज करेंगे कि गिरावट के क्या क्या मुख्य कारण हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आप निफ्टी के लेवल्स देख सकते हैं। निफ्टी ने आज जो लो बनाया है वो लगभग बनाया 14,248 का, यानी कि 14,000 इसने 200 नहीं तोड़ा है आज। और जो ओपन हुआ था 14,644 पे। तो और जो इसने हाई बनाया 14,652 पे। ठीक है, तो लगभग अपने ओपन के पास ही इसने हाई बनाया और वहाँ से गिरावट लगातार होती रही। रीजन्स क्या हो सकते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ। नो डाउट पहला रीजन मैं भी वही बताऊंगा जो सब बता रहे हैं, कोविड-19। तो कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र जो है इंडिया के जीडीपी में 13 to 40% एवरी ईयर कंट्रीब्यूट करता है। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की बात चल रही है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था वहाँ के सीएम ने कि हम एक डिसीजन लेंगे। तो अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो नो डाउट ये एक बिल्कुल सही गिरावट है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में गिरावट नहीं, लॉकडाउन नहीं लगता है तो इस गिरावट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये गिरावट किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। FIIs DIIs के बस की ही बात है अगर निफ्टी है 3.5% लेवल से नीचे जाता है। तो पहला रीजन तो हो गया कोविड-19, जिसके केसेस लगातार 10 to 12% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। तो एक तो रीजन ये होगा। दूसरे कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। कल यानी कि एशियन बाजार में भी भारी गिरावट रही थी, यानी कि जो निकाई था वो भी डाउन था 0.77%, संघाई भी डाउन था 1.09%, SI भी डाउन था 0.16%। केवल कोस्पी जो था वो 0.12% के ऊपर गया था। तो जो इनके एशियन बाजार में जो कमजोरी थी वो कमजोरी आज हमारे इंडियन बाजार में भी देखने को मिली है। तो एशियन बाजार को ही फॉलो करता है नॉर्मली जब कोविड-19 की बात आती है इस सिचुएशन की। तो ये गिरावट का दूसरा कारण था। तीसरा कारण जो बहुत स्पष्ट है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इंडियन रुपी। इसका इम्पैक्ट देखिए, फरवरी में आपको जो इंडियन रुपीज़ के प्राइस देखने को मिल रहे थे 72 रुपये एंड 29 पैसे के लेवल्स पे देखने को मिल रहे थे। तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए आप अपनी गाड़ी में तेल डालते हो, तो जब तेल गाड़ी में डालते हो तो वो तेल आता कहाँ से? सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया पेमेंट किस पे लेता है? पेमेंट लेता है डॉलर में। तो जो डॉलर में आप पेमेंट करते हो वो इंडिया की जीडीपी जो है उस जितना डॉलर है, बोलते हैं कि जितना रिजर्व कैप हमारे पास डॉलर है उतनी हमारी जीडीपी मजबूत है। तो जब डॉलर में पेमेंट ज़्यादातर बाहर जाएगा तो पैसा डाउन होगा, रुपया डाउन होगा और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इस चीज़ का फ़ायदा किसको मिलेगा? आईटी कंपनीज को। तो आप देख सकते हो कि आईटी स्टॉक्स आज आपको बूम करते दिखेंगे। और चौथा रीजन में बात कर लूँ, नो डाउट यूएस में जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो जब यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वहाँ पर बैंकों के इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हमारा इकोनॉमी का जो थंब रूल वो कहता है कि इन्फ्लेशन रेट से हमारा इंटरेस्ट रेट बैंक का कम नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वहाँ पर यील्ड्स बढ़ेंगी तो जो ये पैसा है मार्केट से निकल करके और जाएगा यूएस के बॉन्ड्स में। तो ये भी एक गिरावट का मुख्य कारण है। तो ये चार कारण थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि निफ्टी में ये जो भयंकर गिरावट है ये कोविड-19 की स्थिति पर डिपेंड करती है और डिपेंड करती है महाराष्ट्र में लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है। अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो आपको अप्रैल के महीने में निफ्टी के जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 13,800 तक जा सकता है। इससे भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर लॉकडाउन का एक स्ट्रेटजिक तरीके से लगाया जाएगा तो मुझे लगता है कि समझदारी से निर्णय लेगी सरकार तो जरूर एक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और निफ्टी 13,800 के बाद बाउंस बैक करेगा, वरना तो ये गिरावट जारी रहने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार जब कोविड-19 के कारण गिरावट हुई थी तब हमारे पास ना वैक्सीन थी, ना हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिसकी वजह से हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होता कि हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं। तो एक निराशा का जो माहौल होता है वो इस बार नहीं है। तो मुझे लगता है गिरावट पिछली बार के तरीके नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा पैनिक में आकर सेल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि जो आपके
ट्रेवल और टूरिज्म के स्टॉक्स हैं, इसके अलावा जो आपको होटल के स्टॉक्स हैं उनसे आप ज़रूर दूर रहिए। और जैसे पीवीआर है, ये आपका सिनेमा का स्टॉक है, जैसे आइनॉक्स है, ये आपका सिनेमा का स्टॉक्स है, इनसे भी दूर रहिए। तो ये एक आप जनरल समझिए कि इम्पैक्ट जिस शेयर पर पड़ने वाला है, रियल टाइम में जिन चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसके शेयर पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।